नमस्कार साथियों, देखेंगे कि अभी अभी ये प्रेस विज्ञप्तियां की जारी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि जिसका डर था आखिर वही हो गया है। आप देखेंगे कि जो रोस्टर दिया गया था जितने सीटों का, उतने से भी कम सीटों पे आपका रिजल्ट आया है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जिसका ऑफिशियली डाटा आ गया है। हालांकि रिजल्ट अभी देखेंगे वेबसाइट पे नहीं है, कुछ समय बाद आप देख सकेंगे, लेकिन डाटा यहाँ पे देख लीजिए 6 to 8 और पीआरटी में किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। जैसा मैं पहले से आपको बताते आ रहा था कि आप देखिएगा फाइनल रिजल्ट देते देते ये और सीटों की संख्या कम कर देंगे, रोस्टर से भी कम कर देंगे, और आखिर देखेंगे अंत में आपका वही हुआ है। आइए देख लेते हैं 19/7/2024 से 22/7/2024 तक विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया गया था। दिनांक 9/7/2024 को शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालय में 6 to 8 में कुल 6 विषय विद्यालय पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विषयवार उपस्थिति अभ्यर्थियों, रिक्तिकाओं एवं सफल अभ्यर्थियों की संख्या आपकी निम्नवत है। आप देखेंगे कि ये 6 to 8 का है। आइए पहले देख लीजिए ये, इसके बाद मैं आगे आपको पीआरटी का भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए विषय, ये देखिए ये आपका पहला मैथ साइंस है, जिसमें कुल उपस्थिति यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया है। तो 58,000 आप देखेंगे कि 58,544 अभ्यर्थी आपके यहाँ पे देखेंगे कि परीक्षा में आपके उपस्थित हुए थे। टोटल सीटों की संख्या आप देखेंगे कि यहाँ पे 5623 थी, और सफल अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 5560। जी हाँ, मैथ साइंस में भी आप देखेंगे कि सफल अभ्यर्थियों की संख्या सीटों से ही कम दी गई है। आखिर ऐसा क्यों है, अब तो आप देखेंगे रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे किसका कटा भाई ऊपर ही रहेगा रिजल्ट जैसे पब्लिश होता है। उसके बाद वही आप देखेंगे एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, इसमें आप देखेंगे कि टोटल उपस्थिति की संख्या 65,919 थी, और रिक्तिका आप देखेंगे कि आपकी 3779 थी, और इसमें आप देखेंगे 3779 सफल हुए हैं। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 17,716 अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे। सीट टोटल 2813 थी, और आपके पास हुए आपके 2799। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सीटों की संख्या घट गई है, जबकि सीट इतना है और रिजल्ट आप देखेंगे कि केवल इतना पे दिया गया है। तो रिजल्ट यहाँ पे भी कम दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है। उसके बाद अंग्रेजी विषय का आप देखेंगे तो 11,098 अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था, और उसमें 3494 सीट था। और इसमें आप देखेंगे कि 2873, केवल 2873 यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम हो गई है रिजल्ट देने के मामले में। आप देखेंगे कि सीट इतना है 3494, और रिजल्ट केवल इतना अभ्यर्थियों का हुआ है। आखिर ये कैसे, आखिर ये कैसे, ये तो सवाल है भाई। उसके बाद आप देखेंगे संस्कृत का, जिसमें 3082 अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए थे, और आप देखेंगे कि 1826 सीट था, और इसमें भी 941 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि सीट से भी कम आपका रिजल्ट हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों। उसके बाद उर्दू का भी यही हाल है। आप देखेंगे कि 3364 अभ्यर्थियों ने आपका परीक्षा दिया था, 1428 आपका सीट था, और आप देखेंगे कि 1027 ही आपका रिजल्ट दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो ये आपका टोटल संख्या हो जाएगा, और टोटल सीटों की यहाँ पे देखेंगे रोस्टर के बाद आपका 18,973 आया था, मैंने आपको दिखाया था, और रिजल्ट आप देखेंगे कि 16,979 पे ही आपका दिया गया है। तो रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि अंत में कम हो गया। आखिर हो गया मेरी वाली बात भाई, मैं पहले ही कह रहा था कि आप देखिएगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जाएगा। इसमें देखेंगे कि जो टोटल जितनी वैकेंसी है उससे भी कम पे आपका रिजल्ट दिया गया है। हालांकि अभ्यर्थी पास उस विषय में होंगे, एकदम ये श्योर है, एकदम ये श्योर है अभ्यर्थी होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट क्यों कम दिया गया है इसका आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब कटा भाई आपका ऊपर ही इसका जाएगा, जैसे रिजल्ट पब्लिश होता है तो आप देखिएगा आसमान तो अब छुएगा भाई। उसके बाद ये पीआरटी का है। पीआरटी में देख लीजिए सामान्य शिक्षा विभाग और सामान्य अनुसूचित जनजाति दोनों वैकेंसियों में टोटल अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे 1,00,000। आप देखेंगे 9,353 अभ्यर्थी, और सामान्य विषय में आपका सीट था 9,842। ये रोस्टर आने के बाद मैं बता रहा हूँ, और ये रोस्टर के बाद 210 आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति वाली वैकेंसी थी। तो इतनी आपकी वैकेंसी थी, और इसमें भी रिजल्ट आप देखेंगे कि 18,641 पे ही दिया गया है। तो आखिर इसमें भी कम कर लिया गया मेरे भाई। देखिए और इसमें से रिजल्ट कम पे दिया गया, सीट इतना था रोस्टर के बाद, उससे भी कम पे आपका रिजल्ट दिया गया मेरे भाई। अब तो क्या ही कहा जाए, कट ऑफ आता है तो आप देखिएगा, रिजल्ट आता है तो अब आसमान छुएगा मेरे भाई। उसके बाद वही अब अनुसूचित का आप देखेंगे 210 से 172 पे रिजल्ट उनका भी हुआ। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। उर्दू का आप देखेंगे कि 6,007 अभ्यर्थियों 6,607 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, सीट 5595 था, सीट 3,000
54 का ही दिया गया भाई। यहाँ पे तो रिजल्ट एकदम कम कर दिया गया है, आप देखेंगे कि बहुत कम यहाँ पे कर दिया गया है। तो उर्दू का जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि कट ऑफ आपका बहुत डाउन रहेगा, तो जिस हिसाब से आपका रिजल्ट ये दिया गया है तो आप कट ऑफ आप देखिए इसका भी अब ऊपर जाएगा मेरे भाई। वही बंगला का देखेंगे कि 233 अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था, 68 सी था और 44 का इसमें भी आपका रिजल्ट दिया गया है मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी रिजल्ट आपका कम कर दिया गया है। टोटल अपियर कैंडिडेट के देखेंगे 1,16,193, जैसा कि मैं पहले ही आपको वीडियो में बताया था, इतने अभ्यर्थियों ने सारे विषय मिला के पीआरटी में आपकी परीक्षा दिए हुए हैं, जिसमें रोस्टर के बाद 25,505 आपका टोटल सीट आया था। और उसमें से रिजल्ट आप देखेंगे कि 21,911 पे ही आपका दिया गया है। हालांकि अभी तक अब रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, ये एक विज्ञप्ति है, एक नोटिस जारी किया गया आयोग की तरफ से। तो इसमें आप देखेंगे कि 21,911 पे ही आपका रिजल्ट दिया गया, जबकि रोस्टर के बाद आपका 25,505 आपका सीट था। तो देखेंगे फिर यहाँ पे आपका खेल हो गया है अभ्यर्थियों के साथ, भाइयों के साथ। अब जिनका बॉर्डर लाइन पे आपका अंक आ रहा था, हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो ही जाना है, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट कम पे दिया गया है, तो कट ऑफ आपका भाई अब ऊपर जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ सबका तहस नहस होने वाला है। अब इतना तो मान लीजिए, मेरे हिसाब से मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब आप देखिएगा पीआरटी का कट ऑफ हमें लग रहा है कि 80+ ही मेरे भाई अब रहेगा। जनरल का यूआर मेल का पीआरटी का कट ऑफ आप देखिएगा 80 के आसपास में भाई रहेगा, क्योंकि वहां पे भी आपका रिजल्ट कम कर दिया गया। आप देखेंगे कि 18,641 को ही रिजल्ट दिया गया है, जबकि रोस्टर के बाद सीटें आपका 19,000 आपका 842 है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या मानसिकता है सरकार की, आयोग की, विभाग की, आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि यहाँ पे देखेंगे ना इंसाफी आपका शुरू से होता आ रहा है। एक तो पेपर आपका डिले हुआ, री एग्जाम फिर दोबारा हुआ, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट को लेकर बहुत दिनों तक अवसाद में अभ्यर्थी रहे, उसके बाद रोस्टर को लेकर बहुत दिनों तक अवसाद में रहे, उसके बाद रिजल्ट की अभी विज्ञप्ति आई है, तो उसमें आप देखेंगे कि सीटों और रिजल्ट कम पे कर दिया गया है। तो अब भगवान ही आप देखेंगे कि भरोसे हैं अब किनका होना है। बॉर्डर लाइन पे जो भी है आपके 75, 77, 76 पे पीआरटी में है, तो अब देखिए क्या होता है। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।